फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं व्रति गुप्ता यादव आज आप सभी के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने आई हूँ और वो केस है डॉक्टर मौमिता रेप एंड मर्डर केस। यस, कोलकाता रेप केस। कितनी हैवानियत, कितनी दरिंदगी दिखाई गई है, ये आप सब अब तक सुन चुके होंगे। मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। हम उस दर्द का एहसास नहीं कर सकते जिस दर्द से वो लड़की गुजरी है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत दिन हो गए हैं इस रेप केस को। मेरा मन कई बार हुआ कि मैं आप लोगों से आके बात करूं, डिस्कशन करूं, इस पे आवाज़ उठाऊं, बट फिर लगता था कि चलो ठीक है, जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ फैसला आएगा, विक्टिम को इंसाफ मिलेगा और जो दरिंदगी करने वाले लोग हैं, जो इतनी घटिया और हैवानियत रखने वाली सोच के लोग हैं, उनको सज़ा मिलेगी। बट जब आज मैं तक देख रही हूँ कि कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है, सीबीआई जांच भी चल रही है, उसके बाद भी कड़ियाँ पे कड़ियाँ जुड़ रही हैं, बट इंसाफ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये आवाज़ दब ना पाए, बस इसलिए आज मैं इतने दिनों बाद आप लोगों के साथ इस रेप केस पर डिस्कशन करने आई हूँ। क्योंकि अगर आज हम लोगों की आवाज़ दब गई या वो डॉक्टर्स जो हड़ताल पे हैं, जो स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी बंद कर दी, तो शायद ये रेप केस भी फाइल्स में ही दब के रह जाएगा। और फिर आज ये एक डॉक्टर है, ये एक सार्वजनिक रेप केस हो गया है, मतलब एक स्प्रेडेड न्यूज़ हो गई है, तो इसका तो एक अलग प्रभाव है। और अगर ये रेप केस भी दब के रह गया फाइलों में, तो आगे जाके उन लोगों के साथ जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए लड़कियों के इस रेप केस को दबा जाते हैं, बाहर आने भी नहीं देते, कोई न्याय, कोई इंसाफ की गुहार नहीं करते, इवन पुलिस कंप्लेंट्स तक नहीं करते, उनको हिम्मत कैसे मिलेगी? शायद यही वो इंसाफ हैं और यही वो सज़ाएं हैं जो कुछ खौफ बरकरार रख पाए। लेकिन जहाँ हर तरफ इस रेप केस की इतनी चर्चा हो रही है, इतनी मीडिया स्ट्रॉन्ग है, इतनी पुलिस इस टाइम पे लगी हुई है, इतना गर्म ये माहौल है, वहाँ हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यही केसेस रिपीट किए जा रहे हैं। मतलब क्या हिम्मत आ रही है इन लोगों के पास, क्या सोच के साथ ये लोग ये कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब एक लड़की, एक डॉक्टर जो आंदोलन से उठ के अपने घर वापस जा रही है, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, मौमिता को इंसाफ दिलाने के लिए, और रास्ते में उसका रेप कर दिया जाता है। एक एयरफोर्स ऑफिसर, लेडी ऑफिसर, उसका रेप कर दिया जाता है इन्हीं कुछ दिनों में। और ये तो वो केसेस हैं जो हमारी नज़र में आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। ऐसे कितने केसेस ऑल ओवर इंडिया हो रहे होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहे होंगे, जिनकी हवा तक हमें नहीं लग पाती है, जिनका एहसास तक हमें नहीं हो पाता है। कहाँ से आ रही है ये हिम्मत की? इतना गर्म माहौल में भी ऑलरेडी सब लोग इस चीज़ पे इतना आवाज़ उठा रहे हैं, और फिर भी ये हिम्मत। क्या कमी रह गई है हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये बढ़ावा मिल रहा है उस चीज़ से इन लोगों को? मैं नहीं समझ पा रही। स्टेट गवर्नमेंट, कोलकाता में ये चीज़ हुई है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब उन्होंने 18 तारीख तक का समय मांगा था कि ठीक है, 18 तारीख तक हमारी पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस उस चीज़ को सॉल्व आउट कर देगी, न्याय दिलवाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, बट 18 तो कब की बीत गई। आज ये केस सीबीआई के हाथों में है, तो मैं बस इतना बोलूँगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से कि सर प्लीज़ इस रेप केस को, और जितने भी अभी और रेप केसेस हुए हैं, उनकी तह तक जाइए, ठीक है। अपनी जितनी भी फोर्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हम लोग लगा सकते हैं, वो सब लगा के, वो सारी कोशिशें करके जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, देखिए रेपिस्ट सिर्फ वो नहीं होता जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या वो जो हैवानियत कर रहा होता है, उसके पीछे अगर किसी की गलत मंशा है, करवाने वाला, करने वाला हर कोई गलत होता है। जैसे कि अभी मैं आजकल सुन रही हूँ इस सीबीआई जांच में कि बहुत सारी और चेन्स इसमें जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, प्रिंसिपल्स का नाम आ रहा है, उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उन्हीं की शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन जो मेन कल्प्रिट है वो भी उन्हीं का बहुत खास बंदा है। तो मैं बस इस मामले में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से इतना बोलना चाहूँगी कि इस जांच में अगर बड़े से बड़ा नाम भी इन्वॉल्व होता है तो हमें इंसाफ चाहिए।
सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा नाम इन्वॉल्व हो रहा है, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़े डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से इस केस को दबाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ नहीं होगा उस लड़की के साथ जिसने तड़प तड़प के जान दे दी। क्या कुछ नहीं हुआ? बीइंग अ लेडी आई कैन फील दैट पेन जिससे वो गुजरी होगी, और उसके पेरेंट्स पे इस टाइम पे क्या गुजर रही होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो येस, दिस इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर कि सर उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और भी जो लड़कियां हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको भी पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। किसी भी बड़े कॉन्टैक्ट के इन्वॉल्व होने से ये केस दबना नहीं चाहिए। दिस इज़ माई अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि येस, थिंग्स शुड बी रिजॉल्व। दूसरी चीज़ ये है कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या मतलब हाँ बाद में उम्र कैद और ये सारी चीज़ों के तहत सिर्फ ये केस को आगे पेंडिंग कर देना चाहिए या तारीख पे तारीख वाला प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, एक चेंज हमें यहाँ पे लाना होगा जो इन रेपिस्ट की या ये गंदी सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता पर एक डर बनाए। हमें कहीं ना कहीं कुछ नए कानून ऐसे लाने होंगे, जितना दर्द ये दूसरों को देने की हिम्मत रखते हैं उतना दर्द इन्हें भी मिलना चाहिए। उसी तड़प के साथ, उसी दरिंदगी के साथ इनके साथ भी सलूक होना चाहिए। तब जाके इन्हें ये एहसास होगा। अगर किसी के दिमाग में ये गंदगी करने का आएगा भी तो उसे भी 10 बार पहले सोचना पड़ेगा कि आज मैं ये कर दो जाऊंगा, बट उसके बाद मेरे साथ क्या हो सकता है या मेरे साथ क्या होगा। ये चेंजेस जब तक हमारे कानून में नहीं आएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएंगे, तब तक वो खौफ हम नहीं बना पाएंगे दलितों के दिमाग में। उनको लगता है हाँ चलो मैक्सिमम उम्र कैद हो जाएगी, कोई नहीं, पैसे दे के 5 साल में छूट आएंगे, 14 साल में छूट आएंगे। अरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, क्यों है इतना, मतलब हमने ऐसा अधिकार, ऐसा माहौल क्यों बनाया हुआ है कि जुल्म करने वाला चीज़ों को इतना लाइटली लेके चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें रेप की सज़ा सिर कलम करना, तुरंत फांसी पर चढ़ाना, तुरंत शूट आउट वाले केसेस हैं। तो हमारे देश में ये क्यों नहीं हो सकता? जब हम देख रहे हैं कि आए दिन हमें ये चीज़ें बरकरार होती जा रही हैं, आए दिन ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या हमारे नियमों में, हमारे कानूनों में ये चेंजेस, बदलाव लाने ज़रूरी नहीं है? क्या सिर्फ एक लड़की होना इतना बड़ा गुनाह बन गया है कि उसके आगे और सारी चीज़ें बेकार होती जा रही हैं? मतलब मुझे तो मतलब ऐसा सा हो गया है कि हाँ, अगर आपको किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आप लड़की हो, आपको अपनी इज्जत के बारे में सोचना है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अगर हर लड़की, जैसे हम कहते हैं कि अरे ये हमारी शान है, ये हमारी घर की इज्जत है, तो अगर उस घर की इज्जत को इतना सोचना पड़ रहा है तो आज हम उसे बाहर भी क्यों निकाल रहे हैं? तो प्लीज़ ये सारे चेंजेस लॉज में होने चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा कल्प्रिट्स को मिलनी चाहिए। जो भी इस पूरी चेन में इन्वॉल्व हैं वो सब को वो सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ एक मेन कल्प्रिट नहीं है, जो वो जिन चीज़ों में इन्वॉल्व था उसके पीछे जितने भी लोग जुड़े हैं, जिनका भी हाथ है, उन सबको वही सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और ये मेरी आप सबसे गुहार है कि आप सब भी इस आवाज़ को ज़रूर उठाएं। अब बात ये आती है कि ये सोच को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है, या ये सोच आ कहाँ से रही है कि हम लड़कियों की इज्जत को एक खिलौना समझ बैठे हैं कि हाँ अच्छा तूने मेरे को ये बोल दिया, तूने मुझे थप्पड़ मार दिया, अब देख। ये मेल ईगो कहाँ से आ रही है? मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, ठीक, मेरा बेटा आज बहुत छोटा है, बट ये आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूँ, उसके मन में ऐसी सोच डालूँ कि वो आज हर लेडी, हर औरत, हर लड़की का सम्मान करे, उसे उसी नज़रों से देखे जिन नज़रों से वो अपने घर की औरतों को देखता है। ये एक माँ का फ़र्ज़ बनता है, ये उस परिवार का फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ माँ का भी नहीं, ये उस पूरे परिवार का फ़र्ज़ बनता है कि जब एक लड़के की परवरिश हो रही हो तो हमें
ये सारी चीज़ें एक लड़के को सिखाने की ज़रूरत है आज के समाज में, ना कि लड़की को कि बेटा तुझे दबके रहना चाहिए, बेटा तुझे आवाज़ नहीं उठानी है, बेटा तुझे यहाँ नहीं जाना है, बेटा तुझे 9 बजे तक घर पे आ जाना है। अगर आज हम लड़कियों पे इतनी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, इस लड़की को इतनी चीज़ें समझा रहे हैं, तो आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर के बेटों को भी वही सारी चीज़ें समझाएं, ताकि उसे भी अपनी मर्यादा का एहसास हो। आज हम देखते हैं, हमें बेटी को तो हमें बोलना याद रहता है कि बेटा 8 बजे तक घर पे आ जाना, बेटा 9 बजे तक घर पे आ जाना। हम यही चीज़ अपने बेटों को क्यों नहीं बोलते हैं कि बेटा कहाँ हो, आओ घर पे आओ। मतलब ठीक है, बेटे ने बोल दिया कि आज मैं रात में फ्रेंड्स के साथ रुका हूँ, इट्स ओके। लड़की ने बोल दिया तो हम 10 फ़ोन कर रहे हैं। हम लड़के को भी 10 फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है, घर पे आ। जिस दिन से परिवार में ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन हर लड़के के संस्कारों में ये बीज आ जाएगा कि नहीं, ये जो लड़की है ये मेरी माँ की जगह है, ये मेरी बहन की जगह है, ठीक है, उस दिन चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। हर लड़के को हर लड़की की इज्जत का एहसास हो दिलाना ज़रूरी है। उसके लिए उसे हमें ये जताना ज़रूरी है, उसे हमें ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि बेटा जैसे आपकी इज्जत है वैसे ही सामने वाले की इज्जत है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली हैं। दूसरा, मैं चलो ये तो हमने बात की कि क्या संस्कारों में बदलाव होने चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि हमारा जो समाज है, जिसके डर से आज इतने सारे रेप केसेस होते हैं, बट उनकी आवाज़ उनके पेरेंट्स नहीं उठा पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये समाज इतना ज़्यादा हावी लड़की पक्ष पर ही क्यों हो रहा है, या लड़की के माता पिता पे ही क्यों हो रहा है? ये जो समाज का खौफ है, ये उन रेपिस्ट के परिवार वालों के लिए क्यों नहीं है? तो यहाँ पे मैं एक चीज़, नॉर्मली जब होता है ना ऐसा कुछ भी, या किसी लड़की के साथ सिंपल छेड़छाड़ भी होती है, तो सीधे सीधे उसको बोल दिया जाता है, अरे उसका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होगा, अरे उसने छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, अरे वो रात में निकल रही होगी, रात में क्या ज़रूरत थी निकल के जाने की, अरे मतलब अगर कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, अरे वो पब में होगी, अरे उसने ड्रिंक कर रखी होगी, अरे वो डिस्को में होगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जो डॉक्टर मौमिता के साथ ये केस हुआ, उसने क्या पहन रखा था? उसने अपना डॉक्टर कोट पहन रखा था विद डिसेंट ड्रेसअप, राइट? कहाँ थी वो? किसी पब में थी, किसी डिस्को में थी? नहीं, वो अपनी वर्क प्लेस पे थी, अपने हॉस्पिटल में थी, राइट? छोटे कपड़े, सोच, ड्रिंक करी हुई थी, अरे यार ड्यूटी पे थी। अब आप मुझे बताओ उस चीज़ का, अब आप कैसे कोरिलेट करोगे या कैसे जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को कि हाँ ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा नहीं होगा। और अगर चलो मैंने मान लिया सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं कि हमें जैसी जगह हो उसी तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो हमने वो सारे नियम कानून मान लिए, लेकिन अब आप मुझे, अगर ये सोच का खेल नहीं है, अगर ये गंदी सोच की वजह से नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो जो 5-5 साल की बच्चियाँ, 7-7 साल की बच्चियाँ, जिन्हें कुछ एहसास नहीं होता, जिन्हें अभी कुछ नहीं पता होता, उनके साथ फिर ऐसा क्यों होता है? उनके साथ वो दरंगी हमें क्यों सुनने को मिल जाती है? क्या अब उन 5-5, 6, 7-7 साल की बच्चियों को भी हमें ये समझाना पड़ेगा कि बेटा सूट में घूमो, ठीक, बेटा सिर पे पल्ला रखो, बेटा ये करो? नहीं ना। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर हमें संस्कारों को तवज्जो देना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें लड़के को सिखानी है वही चीज़ें हमें लड़की को सिखानी है। अगर आज हम कह रहे हैं कि हर लड़का लड़की बराबर है, तो हमें उन्हें सीख भी बराबर तरीके से ही देनी पड़ेगी। अगर आपके घर में 2 बहन भाई हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो आपको दोनों को सामने बैठा के समझाना पड़ेगा कि बेटा हाँ, अगर ये इसके लिए एक रूल है तो बेटा ये तुम्हारे लिए भी एक रूल है। ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक परवरिश है जिसका बीज आज हम बोएंगे, तब जाके हम एक फल, बहुत मीठे फल का उम्मीद रख सकते हैं। ये एक दिन में 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। और हमारा देश हमेशा से वो रहा है जहाँ औरत की इज्जत के लिए महाभारत जैसे बड़े युद्ध हुए हैं। और आज मुझे नहीं समझ में आता कि जब ऐसा कुछ सुनने में आता है तो हम मोमबत्तियाँ लेके क्यों खड़े हो जाते हैं।
ऐसी सोच रखने वाले लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस टीम से इन्वॉल्व हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ बात डॉक्टर्स की आ रही है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है इस पूरे रेप केस में कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। आज चलो हम सोचते हैं कि अरे वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उस टाइम का एग्रेशन था, सारी चीज़ें थी, मेल ईगो हर्ट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आज एक डॉक्टर, जैसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो इतनी गंदी सोच रख सकता है, वो इतनी दरिंदगी कर सकता है, तो आज हम किस भरोसे से एक डॉक्टर के पास अपना पूरा शरीर, कहीं पे भी कुछ भी दुख तकलीफ होती है, हम लेके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को तो बिल्कुल मौके पे शूट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर आपको इलाज कराने के लिए भी जाने नहीं देंगे। मतलब अगर ऐसी दरिंदगी की सोच रखने वाले डॉक्टर्स हमारे समाज में रहेंगे, फिर तो क्या ही हो सकता है, वो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। एंड एक बार फिर से मैं दिल से अपील करती हूँ, मैं पूरे वुमेन समाज की तरफ से अपील करती हूँ, एक इंडियन नागरिक होने के नाते अपील करती हूँ कि हाँ, मोमबिता रेप केस में जस्टिस मिलना चाहिए, सज़ा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, और हर एक लड़की जिसके साथ ये घिनौना काम हो रहा है उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। और हर इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको ये एहसास होना चाहिए कि नो मीन्स नो। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो कुछ भी ऐसा करना कानूनन गलत है, मानव रूप में गलत है, कानूनन गलत है, सामाजिक रूप से गलत है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा, मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा दो पहलुओं को देखती हूँ, एक तरफा कभी नहीं सोचती, हमेशा दो तरफा सोचती हूँ। यहाँ बात हो गई लड़कियों के बारे में। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमारे समाज में ना हर तरीके के लोग रहते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं। आज के समाज में कुछ लड़कियां या कुछ औरतें भी ऐसी हैं, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिन्होंने रेप, छेड़छाड़, बलात्कार, इन शब्दों को इतना कैजुअल बना दिया है कि उन्हें नहीं एहसास होता कि ये कितने बड़े शब्द हैं। जरा सी किसी से नाराजगी है, जरा सी किसी से खुंदस है, खुद अपने कपड़े फाड़े, अरे सामने वाले ने हमारे साथ बलात्कार किया, सामने वाले ने हमारे साथ रेप किया, सामने वाले ने हमारे साथ छेड़छाड़ की। मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी, मैं उन औरतों को भी बोलना चाहूँगी कि आज शायद आपको इन शब्दों की गहराइयाँ का एहसास नहीं हो रहा, शायद आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी नहीं हुई है। एक बार सोच के देखिएगा कि ये कितने बड़े शब्द होते हैं जिनको आप लोग कैजुअली यूज़ कर लेते हैं, किसी से भी अपनी ज़रा सी खुंदस निकालने के लिए। उन लड़कियों से पूछो जाके जिनके साथ ये हो रहा है और वो आज भी जिंदा हैं, उनकी आज तक रूह कांपती है, उन्हें रात में नींद नहीं आती है। तो मैं उन लड़कियों को भी, उन औरतों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कानूनन कुछ राइट्स मिल रहे हैं, अगर वो आपकी सेफ्टी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स हैं, तो आप उसका मिसयूज़ मत करिए। वरना आज आप जो झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, कल को अगर वाकई में आपकी माँ, बहन, आपकी बेटी के साथ ये होगा, तब आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, और तब शायद आपकी बात पे कोई यकीन भी ना करे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन बड़े बड़े शब्दों का, रेप, बलात्कार, इन शब्दों का मजाक उड़ा चुकी है। तो यस, इट इज़ अ डबल स्टोरी सिस्टम। आप जैसा समाज हमेशा दो तरफा लोगों से चलता है, तो दोनों को ही अपनी सोच बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, बहुत साफ सुथरी बनानी होगी, तभी हम इस समाज में कुछ अच्छा बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं। और इन्हीं सारी, ये मेरे जज्बात थे, ये मेरे विचार थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगर आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं वृद्धि गुप्ता यादव आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सोच को बढ़ावा दें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे हो मेरे विचार, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई अपनी बच्चों की परवरिश में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाए। एंड यस, इसी के साथ फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अलग विचारों के साथ।
सी यू सून। मुस्कुराते रहिए क्योंकि जीना इसी का नाम है। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ होना चाहिए। एंड विद दीज वर्ड्स आई व्रति गुप्ता यादव says goodbye to you all. Thank you.